जो जद्दोजहद है वो ये कि हमने अपने पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निजाम लेके आना है, जिधर ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून। ये जो ताकतवर हैं इनको कानून के नीचे लेके आना, जिधर ये जो जुल्म है कि ताकतवर चोरी करता है एनआरओ ले लेता है। हम मुल्क में इंसाफ का निजाम चाहते हैं, ताकतवर चोरी करता है और एनआरओ ले लेता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जमान पार्क में खिताब, कहा कि हुकूमत सुन ले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को फिर निशाने पर रख लिया, कहा कि मैं चोरों को ना पकड़ सका क्योंकि ताकत बाजवा के पास थी। वजीर आजम को भी आईना दिखाया, कहा कि जो शख्स कहे कि मैं मांगने नहीं आया मजबूर हूं, ये गुलाम जहनियत के लोग हैं। ईद ऊंट है, ड्रैगन है, एंजॉय करेंगे, झूले खाएं। बहुत खुशियों से भरा ईद का पहला रोज गुजर गया। अपनों के साथ हुई खूब बैठक, जो पहले रोज बने मेहमान आज बनेंगे मेजबान। दावतों का चलेगा खूब दौर, मजे मजे के पकवान बनेंगे दस्तरखान की शान। बिरयानी कोरमा कढ़ाई से होंगे दोस्त और रिश्तेदार लुत्फानंदोज। बच्चों का ईदी मिशन जारी है, खर्च करने की भी प्लानिंग कर ली गई। 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, अगर हुए तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह के हर में बरकरार, कहा कि इस किस्म का इलेक्शन ना करवाएं जो अनारकी लेकर आए। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, 26 अप्रैल को तहरीक इंसाफ से रब्ता करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से अदम इस्तेकाम है, कौमी एजेंडे पर फोकस करना होगा। इलेक्शन सामने है, तारीख आ चुकी है। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो 14 तारीख को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। पीडीएम सरकार इस नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। अगर वो चाहते हैं कि एक दिन बैक वक्त सारे मुल्क में इंतखाब हो तो उसके लिए भी हमें देखना होगा कि आईनी रास्ता क्या है। मुज़ाकरात में पेशरफ ना हुई तो 14 मई को हर सूरत इलेक्शन होंगे। शाम में मुतकुरैशी का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि हुकूमत चाहती है कि एक दिन इलेक्शन हो तो आईनी रास्ता देखना होगा। पीटीआई बातचीत चाहती है लेकिन ये नशिस्त आखिरी हरबा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन का मसला आईनी तौर पर हल ना हुआ तो मज़ीद उलझ जाएगा। परवेज़ इलाही को खदशा, कहा कि मुज़ाकरात आईनी हुदूद में रहकर ही हो सकते हैं। मज़ीद बोले कि फजलुर रहमान ही को सबसे ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी थी, आज वही मुखालफत में पेश है। इनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इंतहाई खैर जिम्मेदाराना है। अकल का अंधा ही अदलिया से टकरा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 190 की तरफ गई तो नाअहल होंगे। शेख रशीद के बोल के प्रोग्राम आप पता चला में गुफ्तगू, कहा कि ख्वाहिश है कि इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। आसिफ अली जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, चाहता हूँ कि इस सबको जेलों में डालो जब तक ये पैसा ना लाएं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुए तो मजीद इंतशार फैलेगा। इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़ बन चुका है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सारे तशरीश नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मुल्क दो पार्टियों का नहीं 23 करोड़ अवाम का है। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात है। मुल्की मफाद के लिए सबको अपनी दी गई तारीखों से पीछे हटना होगा। तेरह रोज गुजर गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई कि बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा कि आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज।
गले हमको लगाकर मिल गए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सुभान अल्लाह, जबरदस्त। आपको ईदी मिलती है किसी से? हाँ, मैं अपनी अम्मी से ईदी लेता हूँ। अच्छा। हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। इंसान को कभी कभी कितना दिल करता है कि कोई इंसान पसंद नहीं आता, बस मार दे। ईद उल फितर पर सबसे बड़े चैनल की सबसे बड़ी नशरियात, सुबह से शाम तक बोल पर सितारों की बहार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत, शेख रशीद, सैयद अली, फयाजुल हसन चौहान बनेंगे बोल के मेहमान। फिल्म जोड़ के अदाकार असद महमूद और एहलिया सारा असद भी बोल नशरियात का हिस्सा। शोबिस शख्सियात एमन, मुनीब भट्ट, उस्टर शाह, सोनिया हुसैन, मोहसिन अब्बास नजर आएंगे बोल की स्क्रीन पर। सिद्दीक जान, अली मोहम्मद खान, मलिया हाशमी और शानदाना गुजार भी होंगे मेहमान। मारूफ क्रिकेटर रुमान रईस से भी होगी बात। फैसल कुरैशी खेलेंगे फनकारों के साथ मुख्तलिफ गेम्स। कराची में डाकुओं के एक्शन पर शहरियों का रिएक्शन। औरंगी टाउन में डकैती करते हुए 2 मुबैना डकैत अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवाम का डाकुओं पर बदतरीन तशद्दुद, एक डाकू हलाक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल। पंजाब और सिंध में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। कंदकोच में डाकुओं की दीदा दिलेरी, 6 अफराद को अगवा कर लिया गया। मौवियों में माजिद, आसिफ, मेहराब, इस्माइल, बग्गो और ईसा शामिल हैं। 15 अगवा का डाकू जदीद हथियारों से लैस थे। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ड्राइव वारदात पर पहुंची। डाकू मौवियों को लेकर कचरे के इलाके में फरार। गुजरावाला में हैदरी रोड पर घर की छत गिर गई। 2 कमसन बच्चे जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। 2.5 घंटे ऑपरेशन के बाद मलबे तले दबे अफराद को निकाल लिया गया। मुल्तान में दुनियापुर रोड पर मकान की छत गिर गई, 3 अफराद नीचे दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए 2 जख्मियों को मलबे तले से निकाल लिया, एक बच्चा जाँ बहक। ईद के दिन कई घरों में मातम, ट्रैफिक के अलमनाक हादसा। 18 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। कराची शार फैसल पर तेज रफ्तार 2 कारों में तसादुम। मोटरसाइकिल सवार फैमिली भी सदमे आ गई। खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। कार सवार 2 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। लोधरा में ट्रक की टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मियों की हालत नाजुक। मियांवाली में मोटरसाइकिलों में तसादुम, 3 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी हैं। खानपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 5 साल बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। मंडी, बहाउद्दीन, जोही और नवाबशाह में भी हादसा। ईद के रोज भी दुश्मनी दोस्ती में न बदल सके। मुसल्लह तसादुम में 11 अफराद जान से गए, 16 जख्मी हुए। खिलाफ में कबायली रहनुमा सरदार असद शाहवानी पर मुसल्लह अफराद का हमला, 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। सखर में 2 ग्रुपों में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। केटी बंदर में नमाज ईद के दौरान तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। इलाका मैदान जंग बन गया। सूरखाम लैंडस्लाइडिंग हादसे के एक और जस्से खाकी को निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने जस्से खाकी को लंदी कोतल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि अब तक की इत्तला के मुताबिक तमाम लापता अफराद की लाशों को निकाल लिया गया है। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन बहाल जारी है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।